दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक तो वो सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूं इसलिए खुद को बदल रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वो मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है, जब यहाँ मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम भेज पाता हूं, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कदर नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलते हैं। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है ना दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस दिन के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को जहां जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलाने के बाद माचिस की तिल्ली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली आती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, निषाद नाम का एक राज्य हुआ करता था, और उस राज्य में प्रताप सिंह नाम का राजा शासन किया करता था। राजा प्रताप सिंह अत्यंत ही पराक्रमी और साहसी था। राजा प्रताप सिंह बुद्धिमान राजा था और अपना राज्य बड़े अच्छे से चला रहा था। बस इसी प्रकार राजा प्रताप सिंह का समय निकल रहा था। राजा प्रताप सिंह के 4 पुत्र थे।
राजा प्रताप सिंह ने उनको कह रखा था कि वे दिन रात उसके राज्य में पहरा दें और देखें कि उसके राज्य में कोई दुखी तो नहीं, किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, और इसकी प्रजा को अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान किया जाए। इस प्रकार राजा के चारों पुत्र बारी बारी से अपने राज्य में पहरा देते। एक दिन की बात है कि सबसे बड़े राजकुमार को पहरा देते समय एक साधु मिल गया। वह साधु एक तालाब के किनारे बैठा हुआ था और उसके पास 4 घोड़े घास चर रहे थे। राजकुमार ने देखा कि ये घोड़े, जितने भी घोड़े उसके पिता के पास थे, उनसे कुछ अलग ही नस्ल के थे और उनसे अच्छे भी थे। सो वह राजकुमार उन महात्मा जी के पास गया और उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम यहां कब आई, तुम्हें यहां क्या चाहिए? महात्मा जी बोले, मुझे तो तुम चाहिए। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, मैं क्यों? मैं इस देश के राजा का सबसे बड़ा बेटा हूं और मेरे पिता ने मुझे इस देश को देखने भालने के लिए कहा है कि मैं यह देखूं कि किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तो तुम यह बताओ कि तुमको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। महात्मा जी ने फिर से वही जवाब दिया कि मुझे केवल तुम चाहिए और कुछ नहीं, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें लिए वह ला दूंगा। राजकुमार बोला कि महात्मा जी, मैं तुम्हारे इन बढ़िया घोड़ों में से एक घोड़े पर सवारी करना चाहता हूं। महात्मा जी ने कहा कि मेरी एक शर्त कि जहां भी तुम इन घोड़ों पर सवारी करने जाओगे, वहां जो भी तुम देखो वह मुझे सार सहित बताना पड़ेगा। राजकुमार ने कहा, ठीक है। महात्मा जी बोले, ठीक है, तुम अपनी सवारी के लिए कोई एक घोड़ा ले लो, पर ध्यान रखना कि शाम होने से पहले इसे यहां वापस ले आना। जब तुम यहां आओगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं तुम्हारी दिन भर की सवारी के बारे में तुम्हारे कुछ अनुभव जरूर सुनूं। राजकुमार ने एक घोड़ा चुना और उस पर सवारी होकर चल दी। जैसे ही राजकुमार उस घोड़े पर चढ़ा तो उस घोड़े ने तो बहुत तेजी से भागना शुरू कर दी और वह एक जंगल की तरफ जा रहा था। वह एक सब्जी के बगीचे के पास जाकर रुक गया। उस बगीचे के चारों तरफ ऐसी बाड़ लगी थी कि उसके अंदर कोई नहीं घुस सकता। राजकुमार जंगल की तरफ कुछ दूर और गया और फिर वहां से लौटने लगा। जब वह वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि उस सब्जी के बगीचे के बाड़े में लगे सारे डंडे हंसिया बन गए और बगीचे में से सब्जियां काट रहे हैं। यह देखकर उससे आश्चर्य तो बहुत हुआ, पर उसकी वजह उसकी समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हुआ। वह वहां से चलकर उन महात्मा जी के पास आ गया। महात्मा जी ने उससे पूछा कि उसकी घोड़े की सवारी कैसी रही, उसने रास्ते में क्या कुछ देखा। राजकुमार बोला कि मैंने एक बगीचा देखा जिसके चारों तरफ एक ऐसी बाड़ लगी हुई थी जिसमें से अंदर जाना नामुमकिन था। मैं उससे थोड़ा और आगे चला गया। फिर जब मैं वापस लौट कर आया तो देखा कि उसी बाड़ के डंडे हंसिया बने उस बगीचे में से सब्जी काट रहे। महात्मा जी ने पूछा कि तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? राजकुमार बोला, नहीं, मैं तो नहीं जानता। महात्मा जी बोले, नहीं जानते? और तुम्हारे पिता ने तुमको इस राज्य की देखभाल करने के लिए कहा है। जाओ, तुम पत्थर के हो जाओ। महात्मा जी यह कहते ही राजकुमार पत्थर का हो गया। अगली सुबह राजा का दूसरा बेटा शहर की देखभाल के लिए निकला। वह भी उसी महात्मा जी के पास पहुंच गया। उसने भी महात्मा जी के बढ़िया घोड़े देखे तो वह भी उन बढ़िया घोड़ों को देखकर बहुत खुश हो गया।
वह भी उन महात्मा जी के पास रुका और उससे पूछा कि वह कौन है और वह कहां से आया है। महात्मा जी बोले, मैं यहां इस देश में कुछ दिनों से घूम रहा हूं। ये चारों घोड़े मेरे हैं। क्या तुम इनमें से किसी एक घोड़े की सवारी करना चाहो? कल राजा का सबसे बड़ा बेटा यहां आया था। उसने इनमें से एक घोड़े की सवारी करनी चाहिए। मैंने उसको किसी भी घोड़े को चुनने और उसकी सवारी की इजाजत दे दी, पर जब सवारी करके वह वापस आया तो जो कुछ उसने रास्ते में देखा वह उसका मतलब मुझे समझा नहीं सका, तो मैंने उसको पत्थर का बना दिया। राजकुमार बोला, अच्छा, मगर उसने ऐसा क्या देखा जिसे वह तुम्हें समझा नहीं सका? तब महात्मा जी ने उसे बताया कि उसने क्या देखा और यह वायदा किया कि अगर वह इस बात को उसे समझा सका कि वे डंडे हंसियों में क्यों बदल गई, तो वह उसके भाई को जिंदा कर देगा। राजकुमार बोला, महात्मा जी, तुमने तो यह बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया। जब मैंने उसे देखा ही नहीं जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं उसे तुम्हें कैसे समझा सकता? हाँ, अगर मैं तुम्हारा एक सुंदर घोड़ा ले जाऊं और उसे देखाऊं तो शायद मैं तुम्हें समझा सकूं। महात्मा जी ने उसको इजाजत दे दी और वह एक घोड़ा लेकर वहां से चला गया। वह घोड़ा भी उसको एक जंगल की तरफ ले गया। वहां जाकर उसने देखा कि नई पैदा हुई बछिया अपनी मां को दूध पिला रही। वह बहुत देर तक इस अजीब दृश्य को देखता रहा और फिर महात्मा जी के पास लौट आया। महात्मा जी ने पूछा कि तुमने रास्ते में क्या देखा? राजकुमार ने उसे बताया कि उसने देखा कि नई पैदा हुई बछिया अपनी मां को दूध पिला रही। महात्मा जी ने उससे भी पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इसका क्या मतलब हुआ? राजकुमार बोला, मैं नहीं जानता। महात्मा जी बोले, क्या तुम नहीं जानते? राजकुमार उसके इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि इससे पहले ही वह पत्थर बन चुका था। अब तीसरी सुबह तीसरा राजकुमार शहर की देखभाल के लिए निकला और वह भी उन महात्मा जी के पास आया। उसने भी उसके घोड़े देखे। वह भी उसके घोड़े देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने उससे पूछा कि वह कौन था और उसको इतने सुंदर घोड़े कहां से मिले। उसके इन सवालों पर ध्यान न देते हुए महात्मा जी ने उससे उसके पास बैठ जाने के लिए कहा। बातों बातों में उसने पता चला लिया कि यह भी राजकुमार और अपने दो बड़े भाइयों की खोज में निकला। उसने उसको बता दिया कि उसके दोनों बड़े भाइयों के साथ क्या हुआ है। फिर उसने बाद में उससे यह भी कहा कि वह उसके दोनों भाइयों को जिंदा कर देगा अगर वह यह बता दे कि वाड़े के डंडे हंसियों में क्यों बदल गए और नई पैदा हुई बछिया अपनी मां को दूध क्यों पिला रही। राजकुमार बोला, महात्मा जी, अगर आप मुझे अपना एक घोड़ा दे दें तो मैं इन अजीब चीजों को देखकर आ सकता हूं और तब शायद आपको समझा सकूं। महात्मा जी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम इनमें से कोई सा घोड़ा ले लो, मगर ध्यान रखना कि शाम होने से पहले यहां वापस आ जाना। राजकुमार ने उन घोड़ों में से एक घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर चल दिया। वह घोड़ा भी उसको जंगल की तरफ ले गया, जहां उसने देखा कि एक आदमी अपनी पीठ पर लकड़ियां लादे लिए जा रहा है। वह केवल उन्हीं लकड़ियों से संतुष्ट नहीं है जो उसने इकट्ठी कर ली, बल्कि वह रास्ते में पड़ी और भी लकड़ियां उठाता जा रहा है। राजकुमार ने सोचा, इसका क्या मतलब हो सकता है। जब मैं महात्मा जी के पास पहुंचूंगा तो मैं महात्मा जी को इसका क्या मतलब बताऊंगा। पर अफसोस, वह राजकुमार भी इस दृश्य का मतलब समझाने में नाकामयाब रहा और महात्मा जी ने इसको भी पत्थर में बदल दिया। अगली सुबह राजा का चौथा और आखिरी बेटा शहर की देखभाल के लिए
और अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकला। तो वह भी संयोग से महात्मा जी के पास आ पहुंचा। उसने भी महात्मा जी को प्रणाम किया और उससे पूछा कि क्या उसने उसके तीनों भाइयों को देखा है। महात्मा जी बोले, हां देखा है। कहकर उसने एक तरफ इशारा करते हुए उससे कहा कि देखो, तुम्हारे तीनों भाई ये खड़े हैं। मैंने ही उनको पत्थरों में बदला है, क्योंकि उन्होंने पास के जंगल में जो कुछ देखा था वे उनको मुझे समझा नहीं सके, पर मैं उनको जिंदा कर सकता हूं अगर तुम मुझे उन सब का मतलब समझा दो। इसके बाद उसने उन राजकुमारा द्वारा देखे हुए तीनों दृश्य उसको बता दिए। अब राजकुमार बोला, अगर आप मुझे अपना एक घोड़ा सवारी के लिए दे दें तो शायद मैं उसका मतलब बता सकूं। मैं खुद इस जंगल में जाकर उनको देखना चाहता हूं। महात्मा जी ने उसको इजाजत दे दी और राजकुमार उन घोड़ों में से एक घोड़ा लेकर जंगल की तरफ चल दी। जब वह जंगल में पहुंचा तो वहां उसने एक तालाब देखा, जिसमें से पानी बहकर निकलकर दूसरे तालाबों को भर रहा। उस समय वह बड़ा वाला तालाब खाली था, क्योंकि उसका सारा पानी उन छोटे तालाबों को भरने में लगा हुआ। शाम को जब वह महात्मा जी के पास लौटा तो महात्मा जी ने उससे भी वही सवाल किया जो उसने उसके तीनों बड़े भाइयों से किया कि उसने रास्ते में क्या देखा और उसका क्या मतलब था। यह राजकुमार भी महात्मा जी के इस सवाल का जवाब देने में नाकामयाब रहा। सो महात्मा जी ने उसको भी पत्थर में बदल दिया। अब इधर जब राजा को इस बात की खबर चली, जब राजा को पता चला कि कई दिनों से उसके चारों बेटों में से किसी का भी कोई पता नहीं, तो उसको शक हुआ कि उसके बेटों पर जरूर ही कोई मुसीबत आ पड़ी। अब वह खुद उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी महात्मा जी के पास आया। उसने भी महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, क्या आपने मेरे चारों बेटों को कहीं देखा है। महात्मा जी ने एक तरफ खड़े चार पत्थर के खंभों की तरफ इशारा कर दिया। राजा यह देखकर सकते में आ गया। उसके मुंह से निकला, कहीं आपका यह मतलब तो नहीं कि वे पत्थर में बदल गए। महात्मा जी बोले, हां यही है, मैंने ही उनको पत्थरों में बदल दिया है, क्योंकि वे मुझे जंगल में देखे हुए कुछ दृश्यों के मतलब नहीं समझा सका। फिर भी मैं उनको जिंदा कर सकता हूं अगर तुम उनका मतलब मुझे समझा दो। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरा एक घोड़ा लेकर जंगल में जा सकते हो। राजा बोला, नहीं धन्यवाद, इसकी कोई जरूरत नहीं, पर अगर आप मुझे यह बता सके कि उन्होंने क्या देखा जिनको वे आपको नहीं समझा सके, तो शायद मैं उनको आपको समझाने की कोशिश कर सकता। तब महात्मा जी बोले, राजन, तुम्हारे सबसे बड़े बेटे ने जंगल में एक सब्जी का बगीचा देखा, जिसके चारों तरफ ऐसी वाड़ लगी थी जिसको पार कर उसके अंदर जाना नामुमकिन था। पर जब वह वहां से लौटा तो उसने देखा कि उस बाड़ के डंडे हंसिए बनकर उस बगीचे की सब्जी काट रहे हैं। इसका क्या मतलब है? राजा बोला कि यह एक ऐसे आदमी की तस्वीर है जिसके पास कुछ पैसा सुरक्षा के लिए रखा गया, और जब उस पैसे का मालिक अपना पैसा उससे वापस मांगने आया हो तो उस आदमी ने उसके पैसे को या तो कहीं छिपा दिया हो या फिर उसे खर्च कर दिया, जिससे कि उस पैसे के मालिक को उसका पैसा ना मिल पा रहा। जैसे ही राजा ने अपना वाक्य पूरा किया कि उसका बड़ा बेटा उसके सामने जिंदा और तंदुरुस्त खड़ा हो गया। महात्मा जी ने अपना दूसरा सवाल किया कि तुम्हारे दूसरे बेटे ने एक नई पैदा हुई बच्चिया को अपनी मां को दूध पिलाते देख, इसका क्या मतलब है? राजा बोला कि बड़ी अजीब सी बात कि उसको यह देखकर किसी एक ऐसी स्त्री की याद नहीं आई जो अपनी बेटी की कमाई पर जिंदा रहती है।
राजा के यह कहते ही उसका दूसरा बेटा भी जिंदा होकर उसके सामने खड़ा पड़ा। तब उन महात्मा जी ने अपना तीसरा सवाल पूछा कि राजन, तुम्हारे तीसरे बेटे ने एक ऐसा आदमी देखा जो अपनी पीठ पर लकड़ियां लादे लिए जा रहा था। वह अपने उस ढेर से संतुष्ट नहीं और रास्ते में उसको और भी लकड़ियां मिलती जा रही। वह उसको भी उठाता जा रहा। इसका क्या मतलब? राजा बोला कि यह इस बात को बताता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास जो कुछ भी होता है वे उससे संतुष्ट नहीं होते। उनको हमेशा ही और ज्यादा की इच्छा बनी रहती है। जैसे ही राजा ने ये शब्द बोले कि उसका तीसरा बेटा भी जिंदा होकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब महात्मा जी ने अपना चौथा और आखिरी सवाल पूछा कि राजन, तुम्हारे सबसे छोटे बेटे ने जंगल में एक तालाब देखा जिसने 4 दूसरे तालाबों को पानी देने के लिए अपने आप को खाली कर दिया। इसका क्या मतलब है? राजा बोला, महात्मा जी, वह बड़ा तालाब दुनिया के उन आदमियों के समान है जो दूसरों को देने के लिए अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं, पर बदले में उन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। जैसे ही राजा यह बोला तो उसका चौथा बेटा भी जिंदा होकर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। राजा और उसके चारों बेटे खुशी खुशी अपने महल लौट आए। कुछ समय बाद ही राजा ने अपनी गद्दी छोड़कर अपना राज्य अपने बच्चों को दे दिया और वह खुद जंगल में शांति से रहने चला गया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।